अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपकी उर्दू किताब से 5वां सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है ज़ेबरा। प्यारे बच्चों, सबक पढ़ने से पहले ज़ेबरा के मुतालिक कुछ जानने से पहले आप अपनी किताब खोल दीजिए सफ़ा नंबर 28 पे। प्यारे बच्चों, क्या आप देख पाते हैं इस तस्वीर को? इस तस्वीर में जो दो जानवर दिए हुए हैं, एक घोड़ा है और दूसरा गधा है। प्यारे बच्चों, आज हम जिस जानवर के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी शक्ल सूरत भी तकरीबन इन जानवरों के साथ मिलती जुलती है। ज़ेबरा और घोड़ा शक्ल सूरत में तो तकरीबन बराबर ही दिखते हैं, लेकिन ज़ेबरे के जिस्म पर सफेद और कुछ बोरी लकीरें होती हैं, सफेद और बोरी स्ट्रिप्स होती हैं। सफेद आप समझते हैं, वाइट और बोरी ब्राउन लकीरें होती हैं। क्या आपने कहीं इस जानवर जिसका नाम ज़ेबरा है कहीं देखा है अपने इलाके में? यूं तो हम अपने इलाके में घोड़ा भी देख पाते हैं, गधा भी देख पाते हैं, खच्चर भी देख पाते हैं, लेकिन ये ज़ेबरा जो है ये हमारे इलाके में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसको नहीं देख पाते हैं। प्यारे बच्चों, जरा हम ज़ेबरा के मुतालिक आज कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं, आज कुछ जान लेते हैं। ज़ेबरा को हम या तो टेलीविजन पर देखते हैं या फिर चिड़ियाघर में। यानी पहले ही जो बात मैंने कही कि ज़ेबरा जो है हमारे इलाके में नहीं पाया जाता है, यही वजह है कि हम इसको नहीं देख पाते हैं। और अगर हम इसको देख भी लेते हैं तो हम इसको टेलीविजन पर देखते हैं या फिर चिड़ियाघर में देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, चिड़ियाघर वो जगह जहां इन जानवरों को, जिंदा जानवरों को महफूज किया जाता है, वहां इनकी देखभाल की जाती है, इनको पाला पोसा जाता है और इनको इसलिए चिड़ियाघरों में रखा जाता है ताकि आम लोग भी इनको देख पाए। प्यारे बच्चों, आज से सैकड़ों बरस पहले ये एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका में भी पाया जाता था। यानी आज से कई 100 बरस पहले ये यूरोप, शुमाली अमेरिका और एशिया में पाया जाता था, लेकिन अब सिर्फ ये अफ्रीका के घने जंगलों और घास से भरे मैदानों में ही पाए जाते हैं। यानी ये जानवर जो बहुत सारे इलाकों में पहले पाए जाते थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के घने जंगलों और घास से भरे मैदानों में देखे जाते हैं। अफ्रीका के घास से भरे मैदानों में ज़ेबरों के झुंड नजर आते हैं। यानी ज़ेबरों के झुंड, यानी बड़ी तादाद में ये नजर आते हैं। झुंड मीन्स बड़ी तादाद, एक हजूम जैसे होता है, एक काफिला जैसे होता है। ज़ेबरा दरअसल जंगली घोड़ों की एक किस्म है।
प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम घरों में रख लेते हैं, उनको पालते पोसते हैं और उनसे हमें बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। जैसे घोड़े की मिसाल है, जैसे गाय की मिसाल है, जैसे बैल की मिसाल है। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं और उनसे हमें कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनको टेम किया जाता है, जिनको पाला पोसा जाता है और वो फिर बार बर्दारी और सवारी के काम आते हैं। लेकिन कुछ घोड़े ऐसे हैं जो जंगलों में सिर्फ पाए जाते हैं। तो उन्हीं जंगली घोड़ों की एक किस्म ज़ेबरा भी है। ज़ेबरा के जिस्म पर सफेद धारियां होती है, सफेद लकीरें होती है, सफेद लाइन्स होती है और ये लकीरें ज़ेबरा को दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग कर देती है। यानी इन लकीरों से ही ये जानवर दूसरे जानवरों से अलग दिखते हैं। और यही धारियां इनकी पहचान बन जाती है। इन सफेद धारियों में ये जानवर बहुत ही खूबसूरत मालूम होता है। ये सफेद धारियां इस जानवर के हुस्न में चार चांद लगा देती है, इसके हुस्न में बेतहाशा इजाफा करती है। आम घोड़े और खच्चर की तरह ज़ेबरा ताकतवर नहीं होता। यूं तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि हम देख पाते हैं हमारे इलाकों में घोड़े और खच्चर वो बड़े ही जबरदस्त और ताकतवर जानवर होते हैं और इसीलिए उनका इस्तेमाल सवारी या बार बर्दारी के लिए किया जाता है। यानी वो चूंकि ताकतवर जानवर हैं इसलिए हम उनको सवारी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं या बोझ उठाने का काम भी उनसे लेते हैं। लेकिन चूंकि ये ज़ेबरा जो है ये घोड़े और खच्चर की निस्बत बड़े ही कमजोर होते हैं और इसीलिए इनका इस्तेमाल सवारी या बार बर्दारी के लिए नहीं किया जाता। प्यारे बच्चों, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, आप अपनी किताब खोल के इसको फिर से पढ़ लीजिए और जहां जहां आपको कोई मुश्किल लफ्ज नजर आए उसको अंडरलाइन कीजिए और उसका माना जो साइड में दिया हुआ है उसको याद कीजिए, ज़बानी याद कीजिए और इन मुश्किल अल्फाज की मशक कीजिए, लिखाई की मशक कीजिए। इनको अपनी नोटबुक पे उतारिए और साफ साफ लिखिए। बाकी वस्सलाम।